बलायोग्य सुख प्रीति वर्धनाः तस्या स्निग्धा स्थिरा विद्या आहारा सात्विका प्रिया। सात्विक पुरुष को ऐसे चीज पसंद होते हैं जिसमें कि जैसे 3 घंटा के बाद भोजन सड़ने लगता है, कुक्ड फूड अगर है तो काटा हुआ फल वगैरह भी थोड़ी देर के बाद सड़ता है, बैक्टीरियल अटैक हो जाता है, तो उस तरह का सड़ा हुआ फल नहीं खाना चाहिए। लेकिन अगर शराब पीते हैं तो सड़ा कर ही बनता है। और अगर स्वाइन फ्लू बर्ड फ्लू वगैरह फैलता है तो आप कभी नॉनवेज बनता है तो देखिएगा उसका स्मेल थोड़ा वेजिटेरियन फूड के स्मेल से डिफरेंट होता है। गीता में मना किया गया है कि स्मेल वाला चीज नहीं खाइए। और ये सारा उसी पे है कि सात्विक लोग बिना स्मेल वाला ताजा चीज खाते हैं, शाकाहार खाते हैं। राजसिक जो है वो स्मेल वाला मांस मदिरा सेवन करते हैं। और तामसिक कुछ भी खा लेते हैं, गंदा संदा लटर पटर वो कुछ भी खा सकते हैं, पचाते हैं, लेकिन बीमार भी होते हैं, बीमारी फैलाते भी हैं। तो ये गीता में कितने साल पहले ही ये बात हमारे यहाँ कही गई थी। नेक्स्ट, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, ये अगर पढ़ा पा रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आई वुड से इट इज वेरी पनिंग, वेरी ड्राई एंड बर्निंग, कॉजिंग अनहैप्पीनेस। इस टाइप का नहीं खाना चाहिए, बल्कि आयु को बढ़ाने वाला सात्विक खाना जो कि शाकाहार है उसको खाना चाहिए। नेक्स्ट, आप ये देखें कि मैं अकेला ये नहीं कर रहा हूँ, बहुत पहले बायोलॉजी का फैक्ट भी है कि ये 10% एनर्जी रूल बायोलॉजी वाले जानते होंगे कि अगर आप जैसे होलसेलर से आप जो खरीदता है सामान वो तक आते आते बहुत सारा पैसा वेस्टेज हो जाता है, बहुत महंगा पड़ जाता है सामान। लेकिन अगर आप डायरेक्ट खा लेते हैं प्लांट को तो ठीक उसी तरह एनर्जी कॉस्ट को बचा लेते हैं। जैसे कि होलसेलर से डायरेक्ट सामान खरीद लिए हो, बीच का रिटेलर हट गया, प्लांट अपना खाना खुद बनाता है और आप प्लांट को खाते हैं तो ज्यादा एनर्जी मिलता है। वनिस्पत की अगर आप जैसे कि मुर्गा है उसको बहुत सारा, एक मुर्गा के रख रखाव में बहुत खर्चा है, पोल्ट्री फार्मिंग में, पिग फार्मिंग में और गाय के फार्मिंग में। तो ये सारा कुछ जो है वो आप बचा लेते हैं एनर्जी अगर आप डायरेक्ट वेजिटेरियन हो जाते हैं। और अमेजन का बहुत बड़ा हिस्सा जो है गाय के चारागाह बनाने के लिए सैकड़ों वर्ष पुराना जंगल काट दिया गया है, यूनाइटेड नेशंस की चिंतित है। हम कहते हैं वही हमारी बात हुई कि आप डायरेक्ट प्लांट को खाइए, छोड़ दीजिए सब जो बीच का है इंटरमीडिएट, और आपको शाकाहार से प्रेम हो गया तो ऑटोमेटिक जो है जंगल से भी लगाव हो जाएगा। नेक्स्ट, ये हमने लिखा है कि बहुत सारा जो एनर्जी है, रिवर पोल्यूशन वगैरह होता है और बहुत तरह का खर्चा पड़ता है अगर हम मीट खाते हैं, मुर्गा खाते हैं और जो भी नॉनवेज खाते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो खराब खाना है उससे बहुत फायदेमंद हो जाता है, लेकिन हाँ मैं ऐसा जरूर कहूँगा कि उसी से बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू और बहुत सारी बीमारियां ह्यूमन बींग्स में आ जाती हैं जो कि फिर कंटिन्यू करती हैं, क्योंकि वो ड्रग रेजिस्टेंट होते हैं बहुत सारे जो पोल्ट्री फार्मिंग वगैरह से जीव हैं। देखिए ओवर हीटिंग ऑफ प्लैनेट, आप देखिए कितनी गर्मी है, हम लोग बैठना नहीं चाह रहे हैं, चाह रहे हैं कि थोड़ा आराम से, आज संडे है, इन्वायरमेंट डे बनाया, सब कोई छुट्टी लेके आए हैं, लेकिन गर्मी तबाह किए हुए है। तो गर्मी क्यों हो रही है? क्योंकि हम लोग यहाँ पे तो इंडिया में फिर भी फलाहार वगैरह की व्यवस्था है कि आज छठ है, मंगल है, बीच में ऐसा में नहीं खाइए तो वेजिटेरियन खाइए। बहुत बार हम लोग वेजिटेरियन हो जाते हैं, लेकिन विदेश में बहुत जगह अमेरिका और ब्रिटेन में एक एक आदमी इतना नॉनवेज खाता है कि उसके नॉनवेज के रख रखाव पे जो पिग और गाय और पोल्ट्री है उस पर बहुत एनर्जी कॉस्ट है, जिसके चलते कि बहुत सारा खर्चा होता है एनर्जी का, तो प्लैनेट ग्लोबल वार्मिंग होता है। नेक्स्ट, लैंड भी हमने बताया कि अमेजन का जंगल काट के चारागाह बना दिया गया, तो लैंड भी यूज हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। आप सीधे पेड़ पौधा खाने पीने का चीज उगाइए, खाइए आराम से और कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट, आप पानी पहले पिलाइए, गाय को पिलाइए, उसको इंजेक्शन दीजिए, उस पर रख रखाव कीजिए, उसको नहलाइए, बहुत वेस्टेज है। और गाय का अपना नेचुरल डेथ एंड बर्थ साइकिल जो है उसको मेंटेन नहीं करने दीजिए, बल्कि उसके पीछे ही लगे रहिए, दिमाग खराब कीजिए, उसको धोइए डीजल वाहन पे और पेट्रोल वाहन पे यहाँ से वहाँ कैरी कीजिए, बहुत तरह का उसको एसी दीजिए, कूलर दीजिए, तब अपने भी एसी में रह के खाइए, उसको पकाइए, कच्चा नहीं खा सकते हैं, शाकाहारी में तो कच्चे भी बहुत चीज खा लीजिएगा। नेक्स्ट, जंगल कट रहा है वो बात हुई। नेक्स्ट, आज तो पॉइजनिंग भी हो रहा है क्योंकि बहुत सारा केमिकल्स का यूज होता है नॉन वेज को बनाए रखने के लिए कि नॉन वेजिटेरियन जो फूड है वो जल्दी सड़ जाता है, घाव पकड़ नहीं रहे, बीमारी नहीं हो जाए। तो मुर्गा वाले जैसे गाय को ऑक्सीटोसिन
इंजेक्शन दे देते हैं तो ताकि मिल्क आए। तो मिल्क प्योरली वेज तो है ही, लेकिन वो चूंकि जानवर सोर्स का भोजन में आ जाता है, और अगर जो वाले हैं अगर उनको नहीं जानकारी है वो ऑक्सीटोसिन मिल्क के लिए देते हैं तो वो हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस कर देता है और वो भी गड़बड़ है। और गाय जब उस तरह का गाय को कोई खा लेता है जानवर, जो कि मान लीजिए कि गिद्ध वगैरह है, तो गिद्ध लुप्त हो रहा है क्योंकि ऑक्सीटोसिन की वजह से गिद्ध लुप्त हो रहा है। गिद्ध के लुप्त होने के चलते हम लोगों का प्लेनेट जो है वो गंदा हो रहा है। नेक्स्ट, ओशन में भी क्या होता है कि हम लोग कई बार जो वेस्ट है, जो कि जैसे मान लीजिए हड्डी है, बहुत सारा चीज नहीं खा रहे हैं, पंख है मुर्गा का, वो सब उठा के फेंकते हैं, ग्रेजुअली वो रिवर में जाता है, रिवर से फिर ओशन में चला जाता है। और कई बार ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के समय भी बहुत तरह का लॉसेज होता है, जो कि स्थित डूब गया, उस चीज में बहुत केमिकल था जो कि जा रहा था गाय के संरक्षण के लिए, पोल्ट्री फार्मिंग होगा ये सब है, तो सबसे ओशन भी पॉइजनिंग हो रहा है। नेक्स्ट, एयर भी पोल्यूट हो रहा है क्योंकि गाय या जो भी शाकाहारी चीज है उसी को खाते हैं, हम मांसाहारी चीज को नहीं खाते हैं। शेर, भालू, चीता को हम लोग नहीं खाते हैं, जो मांसाहारी है उसको हम लोग अवॉइड करते हैं खाने में। तो ये बता दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चा लोग को ये बताना बहुत जरूरी है कि आप जब मुर्गा खाते हैं, आप जब गाय खाते हैं, कोई अगर लेटर सपोज यहाँ तो बहुत कम लोग खाते हैं, या फिर कोई सूअर खाता है, विदेश में खाते हैं, केकड़ा खाते हैं, तो होता क्या है कि आपको मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है पाचन के समय। इस तरह का जो वेजिटेरियन जो चीज हम लोग खाते हैं जानवर, तो वो जानवर के पाचन के समय वेजिटेरियन जो हम लोग फूड खाएंगे तो उस मीथेन को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि जो जानवर को हम पाल के रख रहे हैं पोल्ट्री फार्म में या फैक्ट्री फार्मिंग में, उससे मीथेन गैस उसके खाना के पकने के समय प्रोड्यूस होता है, वो ग्रीन हाउस गैस है। तो उस पूरे ग्रीन हाउस गैस को हम अवॉइड कर देते हैं अगर हम लोग वेजिटेरियन बनाते हैं। नेक्स्ट, डिजीज के बाद हमने बताया कि अगर आप मांसाहारी हैं तो स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू होता है, लाखों लाख मुर्गा को मार के जमीन में गाड़ देते हैं, और किसी को स्वाइन फ्लू हो गया तो जला भी नहीं सकते हैं, वायरस थोड़ी मरेगा, उसको नॉनवेज लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का होता है, वो मरता नहीं जलाने से भी, वो तो रह जाएगा, मॉलिक्यूल जो कि सिर्फ लिविंग थिंग के अंदर ही रिप्रोड्यूस करता है। तो आप अगर कोई वायरस पकड़ लिया किसी खाने वाली चीज को जो कि जानवर है, तो उसके बाद उसको हटा नहीं सकते हैं, काट के उसको कटे जमीन में डाल दो तो उससे जमीन वगैरह भी बहुत पोल्यूटेड हो जाता है। नेक्स्ट, तेल भी बहुत लगता है, कोई वेजिटेरियन है तो उसको पकाने में कम तेल लगता है, और जो नॉन वेज है उसमें ज़्यादा तेल लगता है। और नेक्स्ट, मीट हमने बताया कि आप डायरेक्ट कोई चीज़ खरीदते हो तो सस्ता पड़ता है होलसेलर से, और बीच में कोई आ गया रिटेलर तो महंगा हो जाता है। ठीक उसी तरह से क्या होता है कि आपको मीट को खाने के लिए बहुत जगह ट्रांसपोर्टेशन रखा, कोई इसको खिलाया, फिर ये वो, तो मीट बहुत जगह बहुत तरह से कॉस्टली पड़ता है, साफ सफाई भी इसका कॉस्टली है, और हर तरह से इन्वायरमेंटल एनर्जी कॉस्ट भी ज़्यादा है। नेक्स्ट, इस तरह से हम देखते हैं कि वेजिटेरियन होना हमारे लिए सबसे बड़ा, सबसे आसान और सबसे सस्ता और सबसे सहायक साधन है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की दिशा में। और मैं चाहूँगा, मेरी अपील है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी और तरफ से भी कि काइंडली गो वेजिटेरियन, टर्न वेजिटेरियन एंड हेल्प टू सेव एनवायरमेंट। थैंक यू। धन्यवाद सुधाकर जी। अब बच्चे काफी देर से बैठे हुए हैं, अंत में हम पुरस्कार वितरण का ये कार्यक्रम